अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं नर्सिंग ऑफिसर रिजवाना। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। आज मैं 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करने वाली हूँ। आया कौन से 10 राइट्स हैं जिसको नर्सिस फॉलो करके अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत बड़ी मिस्टेक से बच सकती हैं, क्योंकि नर्सिस बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं। डिफरेंट सेटिंग के अंदर नर्सिस मेडिसिन फ्राहम करती हैं और अकॉर्डिंग टू प्लान मेडिसिन की डोज को एडजस्ट करती हैं, डिवाइड करती हैं और इंजेक्ट करती हैं। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 60% जो एरर आता है रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन से आता है, और जिसमें से 34% एरर है रॉन्ग टाइम, रॉन्ग रेट, रॉन्ग डोज देने से आता है। डिफरेंट वे हमें मेडिकेशन एरर से प्रिवेंट करते हैं, जिनमें से एक वे 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। जब हम लोग केयरफुली मेडिसिन नहीं देंगे तो सिग्निफिकेंट रिस्क प्रोड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड लाइक मेडिसिन और लुक लाइक मेडिसिन। साउंड लाइक मेडिसिन वो होती है जब हम मेडिसिन का नेम ले रहे होते हैं, लगता है एक मेडिसिन का नाम लिया जा रहा होता है, लेकिन दोनों डिफरेंट चीज़ें शो होती हैं उसके अंदर, दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल लॉजिक जिसमें मेप्राजोल होता है, इसका डिफरेंट फंक्शन है। लासिक फ्रूसामाइड इसमें होता है, उसका अलग फंक्शन है। ये दोनों डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह डोपामीन और बुटामीन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन बोलने से ऐसे लग रहे हैं जैसे एक ही साउंड लाइक मेडिसिन है, जैसे एक ही नाम दिया जा रहा है। इसी तरह लुक लाइक मेडिसिन। लुक लाइक मेडिसिन का होता है कि इनके प्रिंट एक जैसे होते हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन होती दोनों डिफरेंट हैं। जैसे 25% के एम्प्यूल जो होते हैं वो अलग है, वो हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट के लिए होता है, और केसीएल जो होता है पोटाशियम को इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है, लेकिन उनके प्रिंट बाज़ का एक जैसे होते हैं और लगता है एक ही मेडिसिन है, लेकिन दोनों इंटायरली डिफरेंट मेडिसिन होती हैं। इसी तरह अगर हम मेडिसिन नेम केयरफुली रीड नहीं करते तो ये बहुत बड़ी हमारी कॉमन मिस्टेक है, और ये कॉमन मिस्टेक किसी ज़िंदगी भी ले सकती है। प्लीज़ बी केयरफुली मेडिसिन को प्रोड्यूस किया करें, एडमिनिस्ट्रेट। आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट राइट है राइट पेशेंट। सबसे पहले हमने पेशेंट का बार कोड और ब्रेसलेट चेक करना है। पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करने के लिए इसके लिए 2 आइडेंटिटी यूज़ की जाती हैं, एक पेशेंट नेम और दूसरा मेडिकल कार्ड नंबर। फिर पेशेंट से भी इसका नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। इसके बाद हम लोग मेडिकेशन ऑर्डर को बार कोड के साथ मैच करते हैं। फिर पेशेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ मरीज़ जो कि बताता है, इन सब बात को कंपेयर करते हैं पेशेंट के बार कोड और ब्रेसलेट के साथ। ये बार कोड मेडिकल एरर को रिड्यूस करता है और हमें अलर्ट करता है एलर्जी से, रॉन्ग टाइम से, रॉन्ग मेडिकेशन देने से। नेक्स्ट राइट है राइट मेडिकेशन। राइट मेडिकेशन की जब भी हमने पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो हमें मेडिसिन लेबल को 3 दफ़ा चेक करना होगा, और 3 दफ़ा चेक करेंगे, क्योंकि इससे मेडिकेशन एरर जो है वो नहीं आएगा। जब हम मेडिसिन को यूज़ करने के लिए हाथ में पकड़ने लगे तब उसका हम लेबल चेक करना है। नंबर 2, जब मेडिसिन पेशेंट को देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हूँ तब चेक करना है लेबल। पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करने से पहले, यानी लगाने से पहले भी उसका लेबल चेक करना है। हमेशा मेडिसिन लेबल को फिजिशियन ऑर्डर से मैच करना है। ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी जो दूसरे पर्सन ने तैयार की हो। अक्सर देखा जाता है कि वार्ड में एक स्टाफ नर्स मेडिसिन प्रिपेयर करती है और दूसरी एडमिनिस्टर करती है। ये बहुत बड़ा एरर होता है, क्योंकि जो एडमिनिस्टर कर रही होती है इसे इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि डिल्यूशन कितनी है और कितने में ये इंजेक्शन, ये मेडिसिन डिल्यूट है। और ऐसी कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करनी जिसका लेबल ना हो, क्योंकि हमारी थोड़ी सी गफलत बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। नंबर 3 है राइट डोज। राइट डोज, जब हमने पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो पेशेंट की सबसे पहले बहुत केयरफुली से पेशेंट की मेडिसिन शीट और डॉक्टर के आर्डर को केयरफुली देखना है, और बगैर रिटर्न आर्डर के कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करनी। इसके बाद मेडिसिन की स्ट्रेंथ देखनी है कि आया कितने mg का इंजेक्शन है या कितने mg की टैबलेट है जो हमें पेशेंट को देनी है। जो डोज प्रिपेयर करते हैं इसको डॉक्टर आर्डर से मैच करते हैं कि आया जो मेडिसिन प्रिपेयर की है वो उतनी ही डोज है जो डॉक्टर आर्डर ने किए हैं। मेडिसिन तैयार करते हुए 3 दफ़ा कैलकुलेट करते हैं मेडिसिन को, और अपनी कैलकुलेशन मेडिसिन की जो है अपने साथ वाले स्टाफ मेंबर यानी स्टाफ नर्स से भी चेक करवाते हैं, आया जो कैलकुलेशन आपने की है वो ठीक है। राइट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। हमने मेडिसिन शेड्यूल को
डॉक्टर ऑर्डर के साथ वेरीफाई करना है, जैसे कि रिटन ऑर्डर होता है कि ये बीडी में मेडिसिन देनी है, बीडी का मतलब है ये सुबह शाम, टीडीएस में देनी है सुबह दोपहर शाम, एचएस में देनी है सोते वक्त। तो इन सारी बातों का हम लोगों ने ख्याल रखना होता है और इसके साथ हमने इसके डेट, टाइम और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को भी फॉलो करना है। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट मेडिसिन डोज चेक करनी होती है कि पेशेंट को लास्ट डोज कब दी गई है। इन सारी बातों को ख्याल रखना होता है। नंबर 5, राइट रूट्स। मेडिसिन देते वक्त स्पेसिफिक रूट देखा जाता है कि कौन सी मेडिसिन किस रूट से देनी है और डॉक्टर के ऑर्डर को देखा जाता है कि उसने कौन सा रूट लिखा हुआ है। डिफरेंट मेडिसिन के डिफरेंट रूट्स होते हैं और हर मेडिसिन का एक स्पेसिफिक रूट होता है, इसलिए केयरफुली ऑर्डर चेक किए जाते हैं कि आया कौन सा रूट लिखा हुआ है और किस रूट से मेडिसिन देनी है, आया आईएम है, आईवी है, सब कट है। नंबर 6, राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन भी एक राइट होता है मेडिसिन देने का कि पेशेंट को मेडिसिन जो दे रहे हैं उसके बारे में इसको पता होना चाहिए और जब हम मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि आपको मेडिसिन देने लगे हैं। जो मेडिसिन देते हैं उसके बारे में पेशेंट को बताते हैं कि हम ये मेडिसिन किस पर्पज़ के लिए आपको दे रहे हैं और उसके कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इन सब के बारे में पेशेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं और पेशेंट से ये भी पूछते हैं कि उनसे किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है। नंबर 7, राइट रिफ्यूज़। राइट रिफ्यूज़ भी एक राइट है पेशेंट के पास, फैमिली मेम्बर के पास, गार्डियन के पास, पेरेंट के पास कि वह अपने मरीज़ का इलाज करवाने के लिए किसी भी ट्रीटमेंट से इनकार कर सकते हैं। जब वो इनकार करें ट्रीटमेंट से तो इनको इन्फॉर्म किया जाए कि अगर ये ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो क्या नताइज हो सकते हैं और नताइज के ज़िम्मेदार खुद होंगे। मेडिसिन या किसी भी ट्रीटमेंट लेने से रिस्पॉन्सिबल पार्टी रिफ्यूज़ करे तो फिजिशियन के नॉलेज में भी ये बात आनी चाहिए और प्रॉपर नोटिफिकेशन लिखा जाए। ये भी डॉक्यूमेंट किया जाए कि हम लोगों ने प्रॉपर बताया है कि अगर ये ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो क्या नताइज निकल सकते हैं मेडिसिन ना लेने से। तो इन रिस्पॉन्सिबल पार्टी की सारी बात को समझ आ गई है और उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया है, अब वो लोग खुद ज़िम्मेदार हैं। नंबर 8, राइट असेसमेंट। राइट असेसमेंट पे है कि प्रॉपरली असेस करना है पेशेंट को और टेस्ट करना है कि ये मेडिसिन पेशेंट के लिए सेव और अप्रोप्रिएट है। अगर अनसेव और नान मुनासिब फिजिशियन ऑर्डर हो तो उसको नोटिफाई कर लेना है और उसके लिए एक नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट करना है और जो मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं की इसको डॉक्यूमेंट करें और इसकी रीज़न लिखें क्यों एडमिनिस्टर नहीं की गई और डोज ऑफ मेडिसिन जो है स्किप कर देनी है। नंबर 9 पे आता है राइट एवेलुएशन। राइट एवेलुएशन है जब मेडिसिन वगैरह दिए देते हैं उसके बाद हम मरीज़ को एवेलुएट करते हैं, उसकी हेल्थ को। हम लोगों ने पेशेंट को अनडिज़ायर हार्मफुल इफ़ेक्ट को असेस करना है जो मेडिसिन और अंदर इंटरवेंशन से प्रोड्यूस होते हैं और फिर अपना गोल चेक करते हैं आया जो मेडिसिन मरीज़ को दी है इसका इफेक्टिव रिज़ल्ट निकला है या नहीं। फिर पेशेंट हेल्थ स्टेटस को मेडिसिन देने से पहले वाले हेल्थ स्टेटस से और मेडिसिन लेने के बाद वाले स्टेटस के साथ मैच करते हैं और जो मेडिसिन से रिस्पॉन्स मिलता है इसको भी डॉक्यूमेंट करते हैं कि आया एडवर्स साइड इफ़ेक्ट उसके हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ है इसके लिए। नंबर 10, राइट डॉक्यूमेंटेशन। ये सबसे एंड में आता है और ये मेडिसिन देने के बाद का राइट्स है। ये कि जब पेशेंट को मेडिसिन देनी हो तो कभी भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी चाहिए पहले से। ये नहीं अक्सर देखा जाता है कि मेडिसिन लगाने से पहले मेडिसिन के आगे टाइमिंग वगैरह मेंशन कर दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आता है मेडिसिन डॉक्यूमेंट्स में, उसके बाद डोजेज के कितनी डोज है, आया कौन सा रूट डॉक्यूमेंट है, डेट टाइम क्या है और एंड पे सिग्नेचर। ये हमें मेडिसिन लगानी हो तो प्रॉपर अपने सिग्नेचर करने चाहिए ताकि नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर जो है समझ जाए कि इस नर्सिंग ऑफिसर ने मेडिसिन लगा दी है, उसे कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो।